हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि जो ये श्रृंखला चैप्टर है आपका रीजनिंग की क्लासेस जो चल रही हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने देखा था ये सारे नियम, यानी कि जोड़ के नियम देखे थे, घटाव के नियम देखे थे, गुणा के नियम देखे थे और साथ ही साथ भाग का जो नियम था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे है अब अगला नियम है जो आपका वो अभाज्य संख्या है। कौन सा है? अभाज्य संख्या, यानी कि जिसको आप किस नाम से जानते हो, प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हो। तो चलिए इस रूल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है, कैसे प्रश्न आएंगे, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि इसमें ये कहा जा रहा है कि इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं या तो अभाज्य संख्या के योग से बढ़ती हैं या घटती हैं। इसमें कहा जा रहा है जो संख्या श्रृंखला यानी कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो अभाज्य संख्या के योग से ये बढ़ेंगी, क्या होंगी, या तो योग से यानी कि प्लस होते जाएंगे, या तो ये क्या होंगे, माइनस में आते जाएंगे यानी घटेंगे। यानी कि कहा जा रहा है जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या जितनी भी जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी जो ये संख्याएं वो सभी होती हैं। तो उसमें जैसे प्रश्न आएगा तो प्रश्न में हमेशा या तो +2 ऐड किया जाएगा, या +3 ऐड किया जाएगा, या +5 या +7। इस रूप में आपका जो फॉर्म है वो चलता हुआ जाएगा, यानी कि ऐड होते हुए जाएंगे जो नंबर्स होंगे। तो और अगर इसमें ये भी बताया गया कि जो अगर क्वेश्चंस आएंगे उसमें या तो ये घटते भी होंगे, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं। जो ये 2, 3, 5, 7 ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये माइनस में भी हो सकते हैं कि माइनस में करके -2 घटा दे, -3 घटा दे, फिर -5, फिर -7, ऐसे घटाते हुए भी दे सकता है, यानी कि घटते क्रम में भी। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 18, 20, 23, 28, 35। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या आएगा। तो चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया ब्लैंक पेज। चलिए इस प्रश्न को लिख लेते हैं और समझते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो जैसे कि ये रहा आपका प्रश्न। क्या है आपका प्रश्न? प्रश्न है आपका 18, 20, 23, 28, 35। उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं किस रूप में ये लिखा गया है। 18 आ गया, मान लीजिए 18 कोई एक संख्या ले ली गई। उसके बाद जो आपका 20 आया, 20 कहाँ से आया यही हमको समझना है। 20 के बाद 23 कहाँ से आया, 23 के बाद 28 कहाँ से आया, 28 के बाद आपका जो है 35 कहाँ से आया। उसके बाद वाली संख्या यानी कि पूछा जा रहा है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, कैसे पता कर पाएंगे। तो चलिए पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है प्रश्न में और कैसे ये सभी अंक आए हुए हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग देखोगे जो 18 है, 18 में अगर हम जो आपका यहाँ पे बताया गया अभाज्य संख्या का रूल बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अभाज्य संख्या का रूल बताया जा रहा है। तो इसमें 18 में जब हम अभाज्य संख्या जो आपकी 2, 3, 5, 7 ये सभी होती हैं। तो जैसे कि अगर इसमें से हम 2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 मिल जाएगा। 18 में हम क्या किए, 2 को ऐड किए तो आपका क्या मिल गया, 20 मिल गया। उसके बाद तो 20 अगली संख्या हो गई हमारी। उसके बाद ये 23 कहाँ से आया, 23 कहाँ से आया ये देखना है। तो जब 20 में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, यानी अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी 3 है। तो 20 में जब 3 को ऐड करेंगे 23 मिल जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ऐड करते हुए चले गए। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, यानी 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 5 आती है। तो 5 को ऐड कर दिए तो 23 5 क्या हो गया, 28 हो गया। 28 में ऐसे क्या किया गया, 7 को ऐड किया गया, तब आपका क्या आया, 35 आ गया। उसके बाद अब बताना है कि 35 के बाद क्या आएगा। तो 35 के बाद आपकी कौन सी अभाज्य संख्या है, 7 के बाद आपकी कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग समझ चुके हैं। जैसे कि आपका पहले क्या आया, 2 अभाज्य संख्या ली गई, फिर 3 ली गई, फिर 5 ले लिया गया, फिर आगे क्या लिया गया, 7 लिया गया। तो 7 के बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 9 तो होता नहीं, 9 कट जाता है। इसके बाद की अभाज्य संख्या यानी जो 11 होती है, 11 आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 35 में 11 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 35 में 11 को ऐड करेंगे। तो 35 में जब 11 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 6 और 3 1 4 यानी कि 46। क्या आएगा, 46 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क आप लोग देख रहे हो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विकल्प में देखते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ पे विकल्प आप लोग देख सकते हैं। पहला है 52, उसके बाद 24, उसके बाद 63, उसके बाद क्या है 46 है। तो यह 46 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्मेट समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट था कि हर बार क्या किया गया, यानी कि योग किया गया। क्या किया गया, योग किया गया, यानी कि जोड़ा गया हर बार। ऐसे हो सकता है कि जो आपका प्रश्न आए, प्रश्न में वहाँ पे घटने यानी कि जो घटाना होता है आपका घटाने के रूप में आए, घटती हुई संख्या मिल सकती है। जैसे कि माइनस में हो सकता है, -2 जोड़ा जाए,
सॉरी -2 किया जाए, -3, फिर -5, ऐसे अभाज्य संख्या जो है आपकी वो घटते क्रम में हो सकती हैं। तो चलिए और भी प्रश्न ले लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम जैसे कि एक और उदाहरण लिखें। उदाहरण है आपका, मान लीजिए 45, क्या है 45 है, 45 के बाद क्या है 47 ले लेते हैं, 47 के बाद 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद आपका 62 ले लें, 62 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए इसके पहले फार्मेट को समझते हैं। फार्मेट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका शुरू का अंक 45 है, तो 45 में आप लोग को ये देखना है कि 45 में क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए 47 हो जाए। तो 45 में हम जब 2 को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे 2 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। और आप लोग इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हुए चले जाना है। क्या करना है, अंतर निकालते हुए चले जाना। जैसे कि 45 और 47 के बीच का अंतर निकालना, जैसे हम आप लोग को बताएं कि अंतर निकालने में क्या होता है कि माइनस कर दिया जाता है। माइनस कौन सी, जो बड़ी संख्या होगी आपकी, बड़ी संख्या से क्या करते हैं छोटी संख्या को घटा देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी से छोटी संख्या को घटा देते हैं। जैसे यहाँ 47 बड़ी संख्या है, तो 47 में क्या करेंगे 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो यही इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। उसके बाद 47 और 50 के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 में 47 घटाएंगे 3। अब 50 और 55 के बीच का अंतर देख लेंगे, 50 और 55 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे आपका 62 और 55 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। वही आपका यानी कि जो ये क्रम चल रहा है 2, 3, 5, 7, ये भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या यही यहाँ पे बताया गया कि क्या करते होंगे, या तो ऐड यानी कि आपका योग हो रहा होगा, या तो आपका घटाया जा रहा होगा। क्या हो रहा होगा, या तो आपका योग किया जा रहा होगा संख्याओं में, या तो घटाया जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर बार प्लस किया जा रहा है, यानी कि योग किया जा रहा है। तो अब अगली संख्या तुम्हारी क्या होगी, जो आपका अभाज्य संख्या होता है 5 और 7, 7 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होती है 11 होती है। तो 11 को हम क्या करेंगे 62 में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 62 में हम जब 11 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2, 1, 3, 6, 1, 7, 73 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 73। अगली संख्या कौन सी होगी, तो 73 होगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण है, मान लीजिए 100, उसके बाद है 98, उसके बाद है 95, उसके बाद है 90, उसके बाद है 83, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसकी जगह पे बताना है। तो चलिए पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट जैसे कि यहाँ पे अब क्या करना है, इन सभी के बीच का पहले अंतर निकाल लेना है। क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। सबसे आसान तरीका हमने बताया, क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे कैसे, बड़ी संख्या जो होगी बड़ी संख्या से क्या करेंगे छोटी संख्या को घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। यानी कि 100 में से जब 98 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 98 से 95 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 95 से 90 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 90 से 83 में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट चल रहा है वही अभाज्य संख्या का ही फॉर्मेट है। क्या है आपका अभाज्य संख्या जो है आपका वही फॉर्मेट है, अभाज्य संख्या का ही फॉर्मेट। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो कि जो आपका नंबर है यानी कि जो संख्या है, संख्या आपकी यहाँ पे घटते क्रम में जा रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है माइनस, अभी तक क्या हो रहे थे प्लस हो रहे थे, यानी कि योग किया जा रहा था। अब क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ पे 83 के बाद की संख्या पूछा है, तो 83 की बाद की संख्या हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे पहले फॉर्मेट को देखेंगे। 2, 3, 5, 7 यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में चल रहा है। तो अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 11 होगी। तो 11 को हम क्या करेंगे 83 में 11 को घटा देंगे। क्या करेंगे 83 में 11 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि 72 जो है आपका यही यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला जो नियम है आपका वो समझते हैं। जैसे कि अगला नियम आपका क्या है, अगला नियम है जोड़ और गुणा। क्या है जोड़ और गुणा। तो इसमें आप लोग देखो कि इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह की जो संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ और गुणा या गुणा और जोड़ से बढ़ती हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया, पहले ये कहा गया कि जोड़ और गुणा होगा। क्या होगा, पहले संख्याओं में जोड़ भी होगा, साथ ही साथ क्या हुआ होगा गुणा भी, यानी कि जोड़ भी हो रहा होगा और गुणा भी हो रहा होगा।
आप लोग फॉर्मेट को समझिएगा। यहाँ पे पहले ये कहा जा रहा है कि जो आपको इसमें प्रश्न यानी कि जोड़ और गुणा के रूप में अगर ये रूल आएगा, वहाँ पे इससे प्रश्न बनेंगे, तो उसमें क्या हो रहा होगा, संख्याओं में पहले प्लस किया जा रहा होगा। क्या किया जा रहा होगा, प्लस किया जा रहा होगा। उसी के बाद उसी संख्या में गुणा भी किया जा रहा होगा, दोनों किया जा रहा होगा, यानी कि जोड़ भी किया जा रहा है और गुणा भी। या तो हो सकता है पहले गुणा किया जाए और जोड़ किया जाए बाद में, लेकिन होगा दोनों। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा जोड़ और गुणा यानी कि दोनों रूल अगर उसमें काम कर रहे होंगे, तब उसमें आपका ये फॉर्मेट रहेगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आपका, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये आपका फॉर्मेट दिया गया, जैसे +2 भी ऐड किया होगा, यानी कि जो संख्याएं दी जा रही होंगी उसमें 2 भी ऐड किया जा रहा होगा, साथ ही साथ 2 का गुणा भी किया जा रहा होगा। या तो हो सकता है यहाँ पे जो 2 का गुणा किया जा रहा हो, इसकी जगह पे 1 भी हो सकता है, 5 से भी गुणा किया जा सकता है। हर बार जो है आपका 5 से गुणा किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे +2 किया जा रहा है, वैसे आगे यहाँ पे हो सकता है अगली बार +3 किया जा रहा हो, फिर अगली बार +4 किया जा रहा हो, फिर अगली बार +5 किया जा रहा हो। यहाँ पे संख्याएं चेंज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट ये समझाएगा केवल +2 गुणे 2 फिर +2 फिर गुणे 2, ऐसे यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये भी फॉर्मेट हो सकता है। जैसे पहले +2 किया गया, फिर गुणा आपका 2, फिर उसके बाद अगली फॉर्मेट में +2 किया गया, 2 नहीं सॉरी प्लस यहाँ पे 3 किया गया, फिर गुणे का क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, फिर आगे +4 कर दिया गया, फिर गुणा भी 4 से कर दिया गया। या यहाँ पे ये नंबर भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 भी हो सकता है, अगली संख्याओं में 6 भी ले सकता है, ऐसे करके दिया जा सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं फॉर्मेट समझ गए होंगे। जैसे कि ये भी फॉर्मेट हो सकता है +1 फिर गुणे 1, +2 फिर गुणे 2, +3 फिर गुणा उसी में। तो चलिए यहाँ पे पहले उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेकर के समझते हैं कि क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है आपका 3, 7, 15, 31, 63। तो चलिए यहाँ पे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया ब्लैंक पेज, क्या ले लिया, ब्लैंक पेज ले लिया। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों को पहले लिख लेते हैं, तब समझते हैं कि आपका क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रश्नों को लिख लिया, यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न आपका कि जैसे है 3 दिया गया है, फिर 7 दिया गया है, फिर 15, फिर 31, फिर 63, उसके बाद की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न है 3 के बाद 7 है, तो यहाँ पे 3 के बाद 7 आया कैसे, ये समझना है हमको। 3 के बाद 7 कैसे आया ये समझना है। तो यहाँ पे चलिए फॉर्मेट को समझते हैं। तो जैसे कि आपका फॉर्मेट है कि 3 के बाद आया कैसे 7, जो है ये 7 कैसे आया। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, जोड़ और गुणा का नियम, यानी कि जोड़ भी हो रहा है और आपका गुणा भी किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम 3 में क्या करें, 2 का गुणा कर दें, क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें क्या कर दें, +1 कर दें, क्या कर दें, +1, यानी कि यहाँ पे पहले क्या किया गया, गुणा किया गया, उसके बाद आपका जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम 3 का 2 में गुणा किए, 6 मिला, 6 में हम क्या किए, 1 को ऐड कर दिए, तो आपका क्या आ गया, अगली संख्या 7 प्राप्त हो गई। ऐसे चलिए हम 7 में करके देखते हैं। जैसे अब 7 से हमको 15 प्राप्त करना है, तो 7 से जब हम 15 प्राप्त करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, साथ ही साथ क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो 14 1 क्या हो जाएगा, 15। यानी कि आपका यही फॉर्मेट चल रहा है, पहले 2 से गुणा किया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, +1 कर दे रहे हैं। 2 से पहले क्या किए, गुणा किए, उसके बाद +1, 2 से गुणा कर रहे हैं और उसके बाद +1 कर दे रहे हैं। हर बार यही फॉर्मेट आपका चल रहा है। तो जैसे अब 7 दूनी 14 हुआ, 14 के बाद 15, तो 15 से अब 31 कैसे प्राप्त करेंगे, 15 में भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, +1 कर देंगे, 31 हो जाएगा। तो ऐसे किया गया है। तो यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, 63 के बाद की संख्या निकालना है। 63 के बाद की संख्या जब निकालेंगे तो 63 में भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 छक्के 12, ये आ गया। साथ ही साथ इसमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 126 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 127 आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपका बना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 127, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन है 130, 127, 140, 151। तो आपका क्या आंसर आया है, 127। तो 127 यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया। तो चलिए कुछ और फॉर्मेट ले लेते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण मान लीजिए है 3 है, 3 के बाद क्या है,
7 है, 7 के बाद 16 है, 16 के बाद 35 है, 35 के बाद 74 है, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे भी फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मेट था, वैसे यहाँ पे भी चलिए फॉर्मेट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 से 7 कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, 3 से 2 में गुणा कर देना है। क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है 3 में। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साथ ही साथ क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। उसके बाद 7 से हम 16 कैसे प्राप्त करेंगे, 7 से 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस इसमें हम कितना ऐड करें कि 16 मिल जाए, तो 2 ऐड करेंगे, 14 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका मिल गया। उसके बाद आपका 35 है, 16 से हमको क्या करना है, 2 में गुणा कर देना है, 16 दूनी 32, 32 में क्या करना है, 3 को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 32 3 35, 35 से हम 74 प्राप्त करेंगे, तो 35 से 2 में गुणा करेंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें 4 प्लस कर देंगे, 70 4 74। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट समझिए कि यहाँ पे आपका हर बार क्या किया जा रहा है, पहले 2 से गुणा किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका हर बार ये जो +1 है, +1 के बाद आपकी संख्याएं बढ़ती जा रही। हर बार 2 से गुणा किया जा रहा है, लेकिन जो प्लस किया जा रहा है हर बार एक बढ़ा करके, 2 से गुणा किया गया, 2 से प्लस किया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, 3 प्लस किया गया, 2 से गुणा किया गया, 4 प्लस किया गया। तो यहाँ पे 4 तक किया गया, उसके बाद की संख्या हमको बताना है। तो जब हम 74 से संख्या यही प्राप्त करेंगे, 74 से 2 बार गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 7 14, 148 हो जाएगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे जो 4 आया, 4 के बाद अगली संख्या कौन हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 को ऐड कर देंगे, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 हासिल 1 आ जाएगा, 4 1 5 और एक यहाँ पे 153, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 153 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से ये फॉर्मेट समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 के बाद 7 दिया गया, 7 के बाद 16, तो जैसे कि आपका है 3 से हम क्या किए, पहले 2 से गुणा किए, क्या किए, 2 से गुणा किए, 3 दूनी क्या आया आपका, 6 आया। 6 के बाद हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, आपका अगला संख्या मिल गया 7। 7 से फिर हम 2 में गुणा किए, 7 दूनी 14 हो गया। 14 में फिर हम 2 ऐड कर दिए, कितना ऐड कर दिए, 16, 14 2 16, सॉरी 14 2 क्या हो गया, 16 हो गया। 2 हम क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे हमको अगला संख्या प्राप्त करना था 16, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया। तो हर बार वही फॉर्मेट हमको अपनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो फॉर्मेट जैसे कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट था, इसको सॉल्व किए, तो वैसे यहाँ पे भी फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे जो जोड़ा जा रहा है वो हर बार एक एक प्लस करते चले जा रहे हैं, यानी कि आपका जो नंबर होता है 1 2 3 4 गिनती की संख्या वैसे आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो वही यहाँ पे हम भी कर दिए। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया, 153 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर के आप लोग को समझा देते हैं, जिससे कि आप लोग का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि है प्रश्न ले लें, प्रश्न है आपका 5 है, 10 है, 13 है, 26 है, 29 है, 58 है, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर क्या है 122 है, क्या है 122, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट समझते हैं इसका, क्या समझते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जैसे है आपका ये प्रश्न है, तो इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर्मेट निकालेंगे, जैसे कि पहला संख्या आपका क्या है 5 है, तो 5 से हमको 10 बनाना है। तो कैसे आया, 5 से जब हम 5 में 2 से गुणा किए, किससे गुणा किए, 2 से, तब क्या मिल गया आपका 10 मिल गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं जोड़ा गया, डायरेक्ट क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब 10 से हमको 13 प्राप्त करना है। तो जब हम 10 से 13 प्राप्त करेंगे, तो इसमें गुणा करके तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से जब अगर 1 में गुणा करेंगे 10 ही हम 10 ही प्राप्त हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 10 में 3 प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपका 13 मिल जाएगा। फॉर्मेट को समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद है आपका, उसके बाद है 13, 13 से हमको 26 बनाना है, 13 फिर लिख लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 13 से अगर 26 को बनाना है तो 13 में हम 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपका 26 मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 26 से अगर हमको 29 बनाना है, तो 29 को हम इस तरह बना नहीं सकते गुणा करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 में 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 29 से फिर हमको 58 बनाना है, तो 29 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 58 बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे फॉर्मेट समझो आप लोग। यहाँ पे पहले क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, पहली संख्या में 2 से गुणा किया गया, उसके बाद वाली संख्या में +2 किया गया, क्या किया, सॉरी +3 किया गया,
क्या किया गया, 3 किया जा रहा है। फिर अगली संख्या में भी क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया। फिर अगली संख्या में उसके बाद वाली जो संख्या होगी उसमें +3 किया गया। यानी कि एक बार गुणा हो रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है। तो गुणा किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। जोड़ा कितना जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेट समझो, पहले 2 से गुणा किया गया, फिर +3 किया गया, फिर 2 से गुणा, फिर +3, फिर 2 से गुणा। तो अब अगला क्या होगा, +3 किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 3 किया जाएगा। यानी कि जो 58 है, 58 में ही हमको क्या कर देना है, 3 को ऐड कर देना है। 58 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11। यहाँ से ले 5 1 6, यानी कि 61 हो जाएगी अगली संख्या। क्या हो जाएगी, 61 अगली संख्या हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद दिया गया है 122। तो 122 भी चलिए निकाल के देख लेते हैं। 61 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या 122 मिल रहा है कि नहीं, 2 ही गन्नम 2, 2 छक्के 12। ये देखो 122 भी मिल गया। यानी कि 61 जो आया हमारा ये एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाट डाट की जगह पे 61, क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यही हमारी राइट आंसर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और जहाँ पे भी ना समझ में आया है आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग को कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये अगला रूल देखेंगे, यानी कि जो आपका घटाव और गुणा का नियम है, घटाव और गुणा का नियम देखेंगे। उसके बाद पूर्ण वर्ग का नियम देखेंगे, साथ ही साथ पूर्ण घन। यानी कि फिर जैसे ही पूर्ण घन समाप्त होता है तो ये वाला आपका श्रृंखला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, जो आपका श्रृंखला यानी कि सीरीज वाला चैप्टर था, ये रीजनिंग की क्लास जो थी आप लोग का, ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ये 9वें नियम के साथ। और मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाया था कितने क्वेश्चन श्रृंखला से, यानी कि श्रृंखला यानी कि जो सीरीज चैप्टर है इससे कितने प्रश्न बने थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।